फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। अब आप देखना मैं माँ जी की कितने अच्छे से सेवा करूंगी। ऐसे सेवा करूंगी जैसे एक बहू करती है। पता है ना बुढ़िया, बुढ़िया। रुक जाओ मोहिनी बस रुक जाओ। अरे अरे मर जाएगी, अरे मर जाएगी। अरे अरे जागिए, अरे जागिए, अरे इसको रोकिए। तब तक वापस नहीं आना जब तक एक जो है पेशेंट ना पकड़ के ले आओ। आज मेरी पकड़ में आया है तू। इतने दिनों से ढूंढ रही थी मैं तुझे। औरत को तू कमजोर समझता है? औरत मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। औरत की जगह रसोई में है। आज तुझे दिखाती हूँ इस रसोई में कितनी ताकत है। अरे पापा, ये क्या किया आपने? मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। बेटा अब तुम्हें कौन सा दौरा पड़ा है जो अपने बाप के आंख में मिर्ची झोंकने जा रही थी? अरे पापा, कोई दौरा नहीं पड़ा है। मैं ना अब जो कहानी पढ़ रही हूँ उसकी जो हीरोइन है ना, उसका बहुत ज्यादा शोषण होता है। हाँ, और वो बगावत कर देती है पापा। और फिर वो किचन के सामान से अपने दुश्मन से बदला लेती है। तो उसी का एक सीन पापा मैं एक्ट कर रही थी, लेकिन आप बीच में आ गए। और पापा आपको पता है उस कहानी का इतना जबरदस्त नाम है ना, बदले का तड़का। हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या तो मुझे भी पागल कर दे। अरे पापा, मुझे पता है कि हॉस्पिटल का कामकाज इतना अच्छा नहीं चल रहा है, पर आप टेंशन क्यों लेते हैं? जीवन है ना। नाम मत लो उसका। अरे कितने अरमानों से मैंने अस्पताल बनाया था कि मेरे बेटी और दामाद जो है ना, उनको बाहर काम नहीं करना पड़ेगा, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस गवैये ने मेरे सारे अरमानों पे बीन बजा दिए। अब तो मैं सोचता हूँ ना कि अस्पताल बेच करके गांव चला जाऊं। अरे नहीं पापा, हॉस्पिटल मत बेचिएगा। वो क्या है ना कि प्रॉपर्टी के भाव गिरे हुए हैं, आपका लॉस हो जाएगा पापा। अरे इस टोटल लॉस से तो अच्छा है कि थोड़ा ही लॉस हो। अरे क्या हुआ, क्या हो रहा है? अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? थोड़ा पानी पिलाओ ना। परेशान? हाँ। और मैं तुम्हारे रहते तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। क्योंकि सबसे बड़े परेशान की जड़ तो तुम हो। इतना चिल्लाइए मत। आपका बीपी हाई हो गया ना, आप बीमार पड़ जाएंगे। अरे तुमसे बड़ी बीमारी तो मुझे कोई हो ही नहीं सकती। अरे जीवन, अभी पापा गुस्से में हैं। अभी तुम जाओ, मैं पापा का गुस्सा ठंडा करती हूँ। जाओ तुम। अरे इनकी परेशानी का कारण मैं नहीं हूं, कोई और है। वो 3 नमूने। एक तो वो जो दिन भर सस्ती संवरती रहती है, नाचती रहती है, और बाकी के 2 क्या बोलूं उनके बारे में। बगल के बंगले में झांक झांक के शूटिंग देख रहे हैं वो दोनों। क्या शूटिंग हो रही है? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कहाँ पे हो रही है? बगल वाले बंगले में? यस, मैं भी जा रही हूँ शूटिंग देखने। ओके बाय। ओह, लेकिन अगर कोई सीरियस पेशेंट आए तो मुझे डोंट कॉल मी। ओके बाय। डोंट कॉल मी, ऐसा तो स्टाफ रखा हुआ है आपने, एफिशिएंट, और आप दिन भर मुझे कोसते रहते हैं। अरे लेकिन बगल का बंगला जो है वो तो अनिल मुरारका का है, वो तो बेचने वाला था, वहां शूटिंग कैसे हो सकती है? अरे भाई 2 साल के लिए किसी ने वो बंगला हायर पे ले लिया है।
सीरियल की शूटिंग चलेगी वहां पर 2 साल तक। क्या सीरियल का नाम है? हाँ, ससुर भी कभी दामाद था। बताओ, अनिल मुरारका जो वो बंगला बेचने वाला था, अब बगल का प्लॉट खरीद रहा है स्टूडियो बनाने के लिए। कितना पैसा होगा? खैर, मुझे क्या लेना है इन सब बातों से। मैं तो जा रहा हूं। मुझे ऑपरेशन थिएटर जाना है क्योंकि एक बहुत ही सीरियस रिहर्सल है मेरी। रियाज। ओए, मिल गया मुझको आइडिया, मिल गया ओ मेरा चेहरा खिल गया। ओ ओ थैंक यू जीवन रे, ओए थैंक यू जीवन रे। ये क्या हो गया पापा को? जीवन के बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं, कैसे? हाँ, जो भी हो। अरे मैं जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ, मुझे भी शूटिंग में जाना है। जीवन! नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। अब इस घर में तुम बिल्कुल नहीं रह सकते। दफा निकल जा। प्लीज ससुर जी, मुझे मत निकालिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। बस करो, बहुत देख लिए कारनामे आपके। इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं ससुर जी, मुझे अपने घर से मत निकालिए, मैं आपके पैर छूता हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज निकलो। ससुर जी, प्लीज ससुर जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे मत निकालिए ससुर जी। ये तो ससुर हमको जीवन बाबू और कबाड़ी की कहानी लग रही है, हैं? लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई आदमी इतना मजबूर भी हो सकता है। देखो, अगर मैं घर संभालता ना तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक ही जगह थी जहाँ औरतें मेजोरिटी में इकट्ठा होती थी, इस डायरेक्टर ने वो भी छीन ली। नास्पीटा, अरे हटो ना यार। अरे बड़ी अच्छी शूटिंग चल रही है ना। अरे क्या? एक ही अच्छी शूटिंग। एक एक लाइन तो 3-3 बार बोलते हैं। निकल जा। तुम लोगों को पेशेंट लाने भेजा था ना, निकल जा। हीरोइन कौन है? अरे छेड़ा, यहाँ क्या कर रहा है? शूटिंग देख रहे हैं। वो छेड़ा, कॉल बे। अरे अरे मुरारका तुम। अरे यार, तुम तो एकदम पूरी रंगत ही बदल गई। कहाँ सुई धागा के लिए भी पैसे नहीं होते थे तुम्हारे पास, और अब देखो सूट बूट कोट पैंट, वाह। सब ऊपर वाले के दे हैं। भाई, उसकी कृपा से प्रोडक्शन का शर्मा एक दिन यहाँ भटकते हुए आ गया। अच्छा। और मुझे कहने लगा कि तुम अपना ये बंगला शूटिंग के लिए मुझे दे दोगे ना, तो बदले में मोटी रकम दूंगा। हैं। तो मैंने ये सोचा कि बंगला तो मुझे सेल करना ही है, तो क्यों ना एक चांस ले लिया जाए। तो देख लो, ऊपर वाले की दया से नोटों की बरसात हो रही है। सुनो ना, मेरी भी हालत आजकल बहुत खराब है। कुछ ऊपर वाले की दया हम पर भी करवा दो। उस शर्मा से जरा बात करो ना, हमारे हॉस्पिटल के लिए शूटिंग वूटिंग करवाने के लिए। और छेड़ा, अभी ले, अभी मैं व्हाट्सएप करता हूँ तेरे को। हाँ। ये नंबर मैंने सेंड कर दिया तेरे को। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये इसको बजाते कैसे हैं यार? हैं? देखें क्या कहाँ बजता है। जीवन! ओहो, यहाँ भी आ गई। हाँ बोलो माया, अब क्या हुआ? अरे जीवन, मुझे अभी बात करनी है तुमसे, खोलो ना दरवाजा। तुमको और जरूरी बात करनी आती है क्या? हाँ बाबा, आती है ना। अरे वाह, तो बोलो। वो क्या है ना, मैं बाहर नहीं आ सकता और तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता, क्योंकि अभी मेरा रियाज करने का मूड है और मैं यहीं से बात करूंगा, यहीं से तुमको सुनूंगा। तुम बोलो, मैं वो रियाज का फील नहीं तोड़ना चाहता। यू गेटिंग मी? कम ऑन। अरे अच्छा तो सुनो, वो क्या है कि पापा पागल हो गए हैं। ये तुमको आज पता चला? जीवन, तुम्हें मजाक लग रहा है? अरे वो सच में पागल हो गए हैं। पता है, अभी जब बाहर जा रहे थे ना, तो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहे थे और तुरंत निकल गए। अरे वो बड़बड़ा नहीं रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे कि अब किसकी बैंड बजानी है, किसकी बैंड बजानी है। और अगर तुम्हें दुआ करनी है ना, तो उस बेचारे इंसान के लिए करना
जिसकी कुंडली पे ये सांप बनकर अब बैठने वाले हैं। जीवन, मैं सीरियसली कह रही हूँ। अरे माया, इस अस्पताल में अगर मैं संगीत के बाद किसी चीज को सीरियसली लेता हूं तो माया तुम हो, माया तुम हो, माया तुम हो। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, तो मैं जानता हूं उनके पागलपन की वजह। पूछो क्या? क्या तुम्हें पता है? मुझे बताओ ना। अरे लालच, वो इस अस्पताल को टकसाल बना देना चाहते हैं। क्या? हाँ। अरे टकसाल ही बनाना था तो इस हॉस्पिटल पे इतना खर्चा किया क्यों? That's like my intelligent wife. माया, तुम जाओ, आराम करो और मुझे रियाज करने दो। इतनी रात हो गई है, पापा अभी तक नहीं आए। मैंने पापा के लिए टिंडे का हलवा बनाया था, अब कौन खाएगा? कोई नहीं। रो मत माया। हैं? भाभी रो मत, मैं हूं, मैं सब संभालूंगा। मैं बाबूजी को कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू पिंटो। यू ऑलवेज वेलकम 24/7। माया को और क्या क्या नहीं करना है, जरा वो भी ब्रीफ कर दो उसको। वही मैं बोलने चाह रहा था। देखिए माया, भाभी, मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से बाबूजी काफी परेशान थे और जनरली ऐसी परिस्थिति में इंसान सीधा आत्महत्या कर लेता है। ओ पिंटो, तुम मेरी बीवी की हिम्मत बंधा रहे हो या उसे तोड़ रहे हो? बांध रहा हूँ, बांधने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। बंद नहीं रही है। वो बंधेगी कैसे? आप बीच में कूद पड़ोगे तो। अरे हैं? आप सुनते नहीं हो। आप सुनती है ना? हाँ। सी बेटर। मैं कहा था, पूरा कंसंट्रेशन खराब हो गया। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ऐसी परिस्थिति में जनरली इंसान सुसाइड करता है, लेकिन बाबूजी हैं। वो महान और मजबूत किस्म के इंसान हैं। अगर यही बात बिना लाग लपेट के और बिना चापलूसी के की जाए तो बहुत ही नीच किस्म का, गिरा हुआ घाक किस्म का इंसान है। बाबूजी मेरे लिए जीवन जीने की प्रेरणा है। जिंदगी जीने की लेता है, दूसरों को मारने की लेता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं बाबूजी की छत्र छाया में हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं कि उन्होंने मुझे आज तक तनख्वाह में 1 रुपया नहीं दिया। ये गलत बात पिंटो। क्या ना, कोई इंसान अगर सामने होता नहीं है तो उसकी चुगली नहीं करना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मुझे कोई परवाह नहीं, भले ही ना दे मुझे भविष्य में 1 भी रुपया। अरे ऐसी लाखों तनख्वाहें, हजारों तनख्वाहें मैं बाबूजी और बाबूजी की महान बेटी के चरणों में न्योछावर कर सकता हूँ। लाखों तनख्वाह, आज तक एक तनख्वाह की शक्ल देखी है। मैं वही बोल रहा था कि आप बिल्कुल चिंता मत करो माया। भाभी बोला क्या है, आपको आदत पड़ गए हैं करने की। आप सुनते नहीं है। जीवन, तुम सुनते क्यों नहीं हो? एक मिनट, अभी मैं अपनी बीवी को थोड़ी देर के लिए ढाढ़स बांध सकता हूँ। हाँ, मतलब कैन यू जस्ट कम दिस साइड? ऑल योर्स। आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ। मैं क्या बोल रहा हूँ माया, कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो ना। नहीं, चिंता मत करो। तुम्हारे पिताजी किसी मुसीबत में हो ही नहीं सकते, और अगर हुए बिना किसी मुसीबत में तो मुसीबत खुद सोचेगी क्या रे मैंने किसको मुसीबत में ले लिया। That kind of man. No, don't worry. अरे तुम थक गई होगे ना कि जैसे यहाँ पे चक्कर मार मार के। तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर के लिए तुम आराम करो। मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाना सुनाऊंगा, सुरीला सा, तुम शांत हो जाओगी। हाँ जीवन, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा सर दर्द तुम्हारे बेसुरे गाने से ठीक हो जाता है। I love you मेरे गोलगप्पे। लव यू टू। How dare you? अरे आप बोले नहीं तो आपकी तरफ से मैंने बोल दिया। She was waiting. हाँ। See. चलो माया, अंदर चलते हैं। चलो। तुम कहाँ आ रहे हो? हम दोनों अंदर चलो। Stay here. Take care माया। हैं? भाभी। Thank you पिंटू। Always welcome 24/7। चलो माया, चलो। वैसे पिंटो बाबू, कोशिश तो बहुत बढ़िया की थी आपने, लेकिन जीवन बाबू दरअसल जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि माया दीदी को खुश कैसे करना है। अभी जूनियर हो ना,
जूनियर अभी टाइम लगेगा, कोशिश करते रहो टाइम लगेगा। सुबह से मेरे को यहाँ पे ना बहुत खुजली हो रही है। सर पैसा तो नहीं है। यहाँ से कल्टी मार लेना, कान के नीचे बजाऊंगा। डॉक्टर पिंटू, मुझे भी छेड़ा सर की बहुत टेंशन हो रही है, चक्कर आ रही है मुझे, संभालिए ना प्लीज। सीधे वहां पे खड़े होकर चिंता करो, चिंता करना जरूरी है। डोंट बी फिजिकल, ओके? महालक्ष्मी नर्सिंग होम यही है? हाँ, यही है पेशेंट, यही है। और मैं डॉक्टर पिंटो। बोलो क्या बीमारी है? नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पता लगा लूंगा। मैं यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ, डॉक्टर देवदत्त पिंटो। ये आओ नर्स। एक काम करो, तुम है ना अंदर से स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर का मशीन लेके आओ, और ये कंपाउंड क्या बोलते हैं, वार्ड बॉय। हाँ, तुम व्हीलचेयर लेके आओ पेशेंट के लिए। पेशेंट? हाँ, पेशेंट। मैं पेशेंट? हाँ, तुम चिंता मत करो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मैं भी पता लगा लूंगा क्या हुआ। मुंह खोलो। अरे यार पिंटो, कोने में है? अबे इधर देख, कौन है? ये पेशेंट नहीं है तो ये डॉक्टर, ये शर्मा जी है। माफ करिएगा, ये क्या है ना कि ये जूनियर है। हाँ हाँ वही, ये जो है ना, कोई भी आदमी देखता है ना तो उसे पेशेंट समझ करके ना उसका इलाज करने लगता है एक्साइटमेंट में। ये शर्मा जी है। कौन है? शर्मा जी? हाँ, एस प्रोडक्शन के ना क्या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। हाँ हाँ, वही है। इनकी नई फिल्म शुरू हो रही है कि मांग मेरी सिंदूर तेरा। हाँ, उसकी शूटिंग के लिए ना उनको ये अपना ये नर्सिंग होम चाहिए। हाँ, वो भी 20 दिन के लिए। हाँ, इसीलिए आज से ये महालक्ष्मी नर्सिंग होम बंद और महालक्ष्मी फिल्म स्टूडियो शुरू। क्या? सिंघानिया, ट्रस्ट मी, डॉक्टर पिंटो का एक नया रूप आज तुम लोगों को देखने को मिलेगा। छोड़ूंगा नहीं, अभी अंदर जाता हूँ और फुल एंड फाइनल करके आता हूँ। शाबाश। मैं अभी नहीं छोड़ूंगी। शाबाश, चलो मोहिनी। धीरे धीरे जाओ। हे भगवान, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं है। इस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था। अरे इसने मुझे बंदूक बना के रखा हुआ है, मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे मार डालो इसे, छोड़ना मत इसे। हाँ, जाओ। बेड़ा गर्क हो इनका, बेड़ा गर्क। बाहर तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, खून खोल रहा है। आज तुम वो रूप देखोगे जो कभी नहीं देखा होगा। आज तुम बदला लेंगे, अधिकार ले लेंगे अपना। चल। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबूजी, नहीं छोड़ूंगा बाबूजी, मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप मुझे इस नर्सिंग होम से ना निकालने का वादा करो तब तक मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी सोचो, आपने क्या किया, इस नर्सिंग होम का फिल्म स्टूडियो बना दिया। मेरे बारे में नहीं सोचा बाबूजी आपने। और ये तो बेकार है, पर मेरा क्या होगा सेठ जी? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? देखिए, जहाँ पिंटो वहाँ मैं, इसीलिए आप हमें नहीं निकाल सकते। अरे चुप, दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? अरे तुम ही लोगों की वजह से तो ये कदम उठाया है। अरे नर्सिंग होम नहीं रहा तो क्या हुआ, स्टूडियो में भी तो स्टाफ की जरूरत पड़ती है ना। हैं? मोहिनी, कल से तुम इस स्टूडियो की रिसेप्शनिस्ट हो जाओगी। अरे इसका तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या, मैं क्या करूं बाबूजी? पगलेट तो पगलेट ही रहोगे तुम। स्टूडियो में भी डॉक्टर की जरूरत होती है। अब मान लो कहीं कोई बीमार पड़ गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो तुम्हारे जैसे होनहार डॉक्टर होना चाहिए ना वहाँ पे। देखो क्या है कि कल वो हॉलीवुड है ना, वहाँ के कोई बहुत बड़े डायरेक्टर हैं,
क्या नाम उनका, जेम्स जेम्स। क्या जेम्स को मारन आ रहे हैं? हाँ वही। अरे क्या बात है सेठ जी, अरे उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है। वो फ्लाइज उन्होंने बनाई है, जर्मिनेटर उन्होंने बनाई है। यस, मैं समझ गई। क्या समझ गई मैं क्या? कि मुझे बॉलीवुड में काम क्यों नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मैं हॉलीवुड के लिए बनी हूँ ना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है बाबूजी, फिलहाल चला लेंगे। जाओ 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 जाओ। हाँ, कल सुबह वो आने वाले हैं ना, और उनका स्वागत करने जाओ, जाके सो जाओ। ठीक है? सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए हैं, मार पाए। अब तुम्हें क्या हो गया? सेठ जी, अब अस्पताल तो रहा नहीं, स्टूडियो बन गया। हम सोच रहे हैं हम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाते हैं यहाँ से। अच्छा, तुम कहीं नहीं जाओगे? नहीं सेठ जी, देखिए चिंता मत कीजिए हमारी, हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे अपना। बोला ना तुम कहीं नहीं जाओगे। मालूम है सेठ जी, आपको बहुत लगाव हो गया है हमसे, हम जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं आप हमसे, लेकिन हम आप पे और बोझ नहीं बनेंगे। हमें वो कूट कूट के भरा है बहुत ज्यादा। क्या? शमशान न चद्दरतान न आत्मसम्मान। हाँ, वो आत्मसम्मान बहुत कूट कूट के भरा है। बस कुट के भरा है। अबे तू चला जाएगा तो तेरा कर्जा कौन चुकाएगा? तेरा बाप। अरे सेठ जी, अब वो रहा नहीं नर्सिंग होम और स्टूडियो बन गया, तो अब नर्सिंग होम बंद तो कर्जा भी बंद, और क्या। और वैसे भी हमारे लायक कोई काम होगा नहीं यहाँ पर। कैसे नहीं? कल से तुम इस स्टूडियो के वो क्या कहते, केयर टेकर कम चपरासी हो गए। फोकट में है ना, हमको तो फोकट में रखा ही हुआ था, तो अभी इन दोनों को काहे आपने रोक लिया? अरे बेवकूफ, इन दोनों को निकालता तो पैसे देने पड़ते। तुमसे तो पैसे लेने हैं ना। 9,82,799 रुपए और 75 पैसे लेने हैं तुमसे। अरे सेठ जी, इतने टाइम से इतना घिस घिस के काम कर रहे हैं यहाँ पर, अब तक इतने ही लेने, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। नहीं ना, क्या है ना कि जो तुम्हारे तनख्वाह से कटता है ना, वो सूद है। मूल तो अभी भी वही का वही है। क्या? हाँ। अबे मारेगा क्या? अरे जा अपने कमरे में सो जा। जा। महालक्ष्मी स्टूडियो चपरासी केयर टेकर भी ना। पगला गए हैं सबके सब। झोल झाल झोल